नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ नैतिक शिक्षा के पाठ 12 वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। वैदिक काल में मनुष्य की सामाजिक तथा व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर दो प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया गया था ताकि मनुष्य का जीवन और हमारा जो समाज है वह सुचारू ढंग से चल सके। और ये व्यवस्थाएं थी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। इनमें से वर्ण व्यवस्था का संबंध मनुष्य की सामाजिक उन्नति से तथा दूसरी का व्यक्तिगत उन्नति से था। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से मनुष्य अपनी व्यक्तिगत उन्नति कर सकता था, वैसे ही वर्ण व्यवस्था के माध्यम से पूरे समाज को उन्नति की राह पर ले जाने के लिए ऐसा निर्माण किया गया था। और ये 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो वर्ण है वह है ब्राह्मण। किस प्रकार से समाज में ऐसे वर्णों की स्थापना के उद्देश्य थे उनको हम जानेंगे। जैसा कि वर्ण व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार होती है। ये जन्म से नहीं होते हैं। जन्म से हम सब शूद्र होते हैं। संस्कार और विद्या से हम द्विज बनते हैं। द्विज का अर्थ है दूसरी बार जन्म लेना, अर्थात हमारा जो जन्म है वह माता पिता से होता है और उसके पश्चात दूसरा जो जन्म है वह गुरु और विद्या से होता है। माता पिता ने जन्म दिया, इसके पश्चात द्विज बनने के लिए हम गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं। इसमें विद्या माँ होती है और गुरु पिता होता है। जो व्यक्ति अपने बुद्धि, शक्ति एवं कौशल को स्वार्थ के लिए न लगाकर पूरे समाज के हित में लगाने का प्रण लेते हैं, ऐसे ही मनुष्य तो सच्चे मनुष्य कहलाते हैं। वर्ण विभाजन में जन्म उतना मायने नहीं रखता है जितना कि गुण, कर्म और स्वभाव मायने रखता है। इसी आधार पर तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों की स्थापना हुई। गीता में कहा गया है, चातुर्वर्ण्या मया शिष्टम गुण कर्म विभागसः, अर्थात चारों वर्गों की सृष्टि गुण कर्म के विभाग पर आधारित है। जो व्यक्ति द्विज नहीं बन पाते वे शूद्र रह जाते हैं। वे केवल मोटा काम कर सकते हैं। यदि सारे समाज को शरीर की तरह हम मान लेते हैं तो उसमें जो ब्राह्मण हैं उनका स्थान मुख के समान है। क्षत्रिय का स्थान शरीर की बाहु के समान है। वैश्य का स्थान उरु अर्थात हमारे शरीर के मध्य भाग के समान है और शूद्र पैर है। जिस प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए सभी अंगों की आवश्यकता होती है तभी हमारा शरीर व्यवस्थित रूप से चल पाता है, वैसे ही समाज में इन वर्गों के लोगों का होना भी बहुत जरूरी है। इसी बात को वेद में कही गई है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यकृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात हमारे शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वह मुख भाग में ही तो स्थित है। कानों से हम सुनते हैं, त्वचा से सर्दी, गर्मी, कोमल, कठोर, चिकना, खुरदुरा इन सब का स्पर्श करते हैं। आँखों से हम सफ़ेद, रंगीन, ऊंचा, नीचा, बड़ा, छोटा, सीधा, टेढ़ा ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। इस प्रकार ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे मुंह वाले भाग में ही है। रसना अर्थात जीभ से हम खट्टा, मीठा, चटपटा सभी रसों का अनुभव करते हैं। नाक से हम सुगंध, दुर्गंध आदि का अनुभव करते हैं। पर यह मुख का जो भाग है कुछ सुनता है, छूता है, देखता है, चखता है, ये सिर्फ केवल मुंह के लिए या मुख के लिए नहीं होता। इसका लाभ तो पूरे शरीर को देता है वह। इसी प्रकार समाज में जो लोग ज्ञान प्रधान हैं और उसका उपयोग सारे समाज के हित के लिए करते हैं, यही तो ब्राह्मण कहे जाते हैं, जो
पूरे समाज को ज्ञानवान बनाते हैं। वह विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके संपूर्ण समाज को ज्ञानवान बनाने का जिम्मा उठाते हैं। तो ये ब्राह्मण है। आइए जानते हैं वर्ण व्यवस्था के दूसरे जो वर्ण है वह है क्षत्रिय। क्षत्रिय को समाज में बाहु का स्थान प्राप्त है। बाहु अर्थात भुजा। बाहु शरीर की रक्षा करते हैं। हमारे शरीर में जिस प्रकार सिर से पांव तक कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसकी रक्षा करने के लिए हमारी जो बाहु है, हमारी जो भुजाएं हैं वह नहीं पहुंचती है। सिर पर पड़ने वाले पत्थर को हाथ ही रोकते हैं और अपने पैर में लगे कांटे को भी वे ही निकालते हैं। शरीर पर पड़ने वाली जो लाठी की चोट है उनको रोकने के लिए भी हाथ ही आगे आते हैं। जब तक वे स्वयं नहीं टूट जाए हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार हमारे समाज में कुछ शक्ति संपन्न लोग जो अपनी शक्ति का प्रयोग करके जो असहाय या अन्य व्यक्तियों पर अपना प्रहार करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उन पर प्रहार करते हैं, उनको रोकने का काम ये क्षत्रिय तो करते हैं। समाज की रक्षा करने के लिए ये क्षत्रिय आगे आते हैं। समाज के शासन का अधिकार क्षत्रियों को समाज की सुरक्षा और न्याय के विचार से ही दिया गया था। सच्चे क्षत्रियों द्वारा ही भूमि पर सुरक्षा तथा न्याय की व्यवस्था बनी रह सकती है। इस प्रकार से दूसरा जो वर्ण है क्षत्रिय, वह संपूर्ण समाज की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में जो बाहु है, जो हमारी भुजाएं हैं, हमारे शरीर के सभी अंगों की रक्षा करते हैं, वैसे ही क्षत्रिय भी इस समाज के सारे वर्गों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था निर्धारित किया गया था, इसमें सभी वर्ण के जितने भी लोग हैं, वर्ण हैं, वो महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि आपको आज जो पढ़ाए गए वर्ण व्यवस्था के स्वरूप में ब्राह्मण और क्षत्रिय हमारे शरीर के अंग के समान ही हमारे समाज के मुख्य अंग है, उनके बारे में आपने जाना। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में वर्ण व्यवस्था के तीसरे और चौथे जो वर्ण हैं, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में बताएंगे। अब अपने अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों को लिखेंगे। चारों वर्णों में ब्राह्मण को समाज रूपी शरीर का मुख क्यों बताया गया है? इसका संक्षिप्त उत्तर पाठ के आधार पर आप अपने शब्दों में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।